ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विषय सच्चा भक्त कौन है। ये महाराज जी की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास से श्रवण करें। ये सच्चा भक्त कौन है वास्तव में, और क्या इस भक्त के बारे में गुरुदेव का क्या निर्णय है। इसमें आज 2-3 वचन दास प्रस्तुत करेगा। इसको श्रवण करें। बहुत ही सुंदर उत्तम विषय। तो ये पहला वचन पेज नंबर 61 और वचन नंबर 91 को श्रवण करें। जिसने अपने मन को ईश्वर के सिमरण में लगाया है, सत विश्वास करके नित ही पर उपकार सेवन करने वाला है, जो गुणी पुरुष और सब कुछ आज्ञा नारायण में देखता है, वो परम भगत है और शीघ्र ही सतपद में लीन हो जाएगा। देखिए, बहुत ही सुंदर निर्णय गुरुदेव का। जिसने अपने मन को ईश्वर के सिमरण में लगाया और सब कुछ ईश्वर आज्ञा में नारायण में देखता है, वही परम भगत है और वो शीघ्र ही सतपद में लीन हो जाएगा। ये गुरुदेव का निर्णय। दूसरे वचन को श्रवण करें। ये वचन पेज नंबर 137 वचन नंबर 8। देखिए, ये क्या इस जीव या मानव के वास्ते गुरुदेव का निर्णय। यथार्थ निर्णय ये है कि तन धन और मन को निष्काम भाव से दूसरे की निमित्त जो सर्फ करता है, यानी सर्फ कहते हैं खर्च करना या लगाना, वो ही परम दानी है और परम भगत है। ऐसे निष्काम भाव और पर उपकार को साधन करते करते कर्म चक्कर से छूटकर नेह कर्म स्वरूप में लीन हो जाता है। फिर सब वासना खत्म हो जाती है, पूर्ण ब्रह्म रूप हो जाता है। दान रूपी त्याग मार्ग को समझकर हर घड़ी हर लम्हा इसके परायण होना चाहिए और अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। यही समता मार्ग का निर्णय है। देखिए, इसमें जो है ऐसे निष्काम भाव और परोपकार को साधन करते करते कर्म चक्कर से छूटकर नेह कर्म स्वरूप में लीन हो जाता है। गुरुदेव का बहुत ही सुंदर निर्णय। अब एक लास्ट वचन को श्रवण करें। ये पेज नंबर 317 317 वचन नंबर है ये 64। अपने शारीरिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना। जो अपने शरीर के निजी सुख हैं, उसको दूसरों की सेवा में भेंट करना और मन में निर्माण भाव रखना। जो भाव हो मन का, वो निर्माण हो। अधिक से अधिक तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में निश्चित होना। ये खास निर्णय गुरुदेव का। अपने तन मन धन से जितनी भी सेवा हो, वो प्रभु इच्छा में निश्चित होना, यही एक निर्मल त्याग का मार्ग है। ये गुरुदेव इसको निर्मल त्याग का मार्ग बता रहे हैं। जो गुणी पुरुष पवित्र भावना से इस पर उपकार के मार्ग में विचरता है, त्यों त्यों उसके अंतःकरण के दोष नाश होते जाते हैं। तब सत्स्वरूप में दृढ़ विश्वास प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे इस मार्ग पर पुरुष चलता है, तो वो उसके अंतःकरण के जो दोष होते हैं वो नाश हो जाते हैं। गुरुदेव का निर्णय। तब सत्स्वरूप में दृढ़ विश्वास प्राप्त होता है और संसारी पदार्थों से चित्त को वैराग हासिल होता है। जो संसारी पदार्थ हैं,
उसमें जो एक लगन होती है तो वो उसका बैराग का जो है एक प्रभु की से मिलता है कि वो उसे बैराग हासिल होता है। ये धारणा ही निर्मल भक्ति के अंकुर हैं, यानी शारीरिक सुखों को तुच्छ जानकर प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों के सुख की खातिर अपने आप को जो निष्काम भाव से न्यौछावर करता है वही गुणी आत्म आनंद का अधिकारी है। ये बहुत ही सुंदर गुरुदेव पंडित हैं इस वचन में। अब एक दो वाणी को श्रवण करें, देखिए वाणी क्या बयान कर रही हैं, कैसी भक्ति हो, किस प्रकार की भक्ति हो और कैसे सच्चा भक्त बना। साची भगत कसुनो विचारो, साची भगत कसुनो विचारो, बंधन जाए पाए मोक्ष द्वार, बंधन जाए पाए मोक्ष द्वार, सत स्वरूप पर रखे विश्वास, सत स्वरूप पर रखे विश्वास, सत्य की खोज सब हरे तरास, सत्य की खोज सब हरे तरास। देखिए वाणी क्या गुरुदेव की इस जीव या मानव को संदेश दे रही है। साची भगत का सुनो विचार, बंधन जाए पाए मोक्ष द्वार, सत स्वरूप पर रखे विश्वास, सत की खोज सब हरे तरास। देखिए सत स्वरूप पर रखे विश्वास, एक सत पर विश्वास रखना है, ये इस वाणी में गुरुदेव का निर्णय। एक सत पर विश्वास रखें और एक मन बनाएं भक्ति का। जब आप सच्चे मन से एक प्रभु का सिमरन करेंगे, एक विश्वास बनाएंगे, बाकी सब काम उस प्रभु पर छोड़ दीजिए। बंधन जाए मोक्ष द्वार, सब बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये जो सत्य की खोज होती है अगर मानव ने कर ली तो सब संताप मिट जाते हैं, जितने भी कष्ट हैं वो सब मिट जाते हैं। तो ये एक सच्चे भगत जब विचार करता है और इस गुरुदेव के प्रभु के बताए मार्ग पर चलता है तब उसका कल्याण होता है। दूसरी वाणी को सेवा करें। सत्य का जीवन मन में राखे, सत्य का जीवन मन में राखे, सत्य नाम की रसना चाखे, सत्य नाम की रसना चाखे, एक नाम नित हृदय जापो, एक नाम नित हृदय जापो, एको देखे जल थल व्यापो, एको देखे जल थल व्यापो। देखिए गुरुदेव की वाणी इतनी सरल है कि ये हर बात इसके अंदर समझ में आती है। जितना बार आप पढ़ोगे कुछ नया इस वाणी में मिलेगा। ये गुरुदेव की महिमा, एक
प्रभु की महिमा, तो सत का जीवन मन में राखे। जो सत है, एक प्रभु है, उसको अपना मन जो है एक मन में रखें, मन में उसका हर समय विचार बना रहे, तो पूरी जीवन ही में अच्छा ही अच्छा होगा। सत नाम की रचना चाखे, एक नाम नित हृदय जाप। यहाँ गुरुदेव एक नाम की बात कर रहे हैं, जो घट घट में व्यापक प्रभु है, वो एक है, वो दो नहीं हो सकते। ये गुरुदेव का निर्णय। तो जो घट घट में व्यापक जो प्रभु एक है, उसका जाप हृदय में चले। किसी बार बार ये चीज़ बदलना नहीं चाहिए कि ये बदल जाए, लेकिन ये जो हृदय में जाप चले, वो गुरुदेव का निर्णय है कि जो घट घट वासी है, जो इस शरीर में जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, तो ऐसे जो है वो प्रभु की बात हो रही है, उसका हृदय में जाप नित प्रति चले। और एको देखे जल थल व्याप, जो जल में भी थल में भी व्यापक है, वो हर जगह व्यापक है। ऐसे प्रभु की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि ऐसे प्रभु का जाप नित रहे और पल पल रहे। बाकी सब कुछ एक गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, एक सतगुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सब कुछ वही हैं, वही करनेहार हैं, वही पालनहार हैं, हम कुछ भी नहीं है। तो ये भावना जब मन में रहेगी, तो मन निश्चित ही गुरु चरणों में लगेगा, और एक ना एक दिन वो गुरु आपको उस आत्म तत्व तक मिलाएगा, और उस जो घट घट में व्यापक प्रभु है, हमारी उससे निश्चित ही मुलाकात होगी। लेकिन हमें अपना मन को कंट्रोल करना है, मन को प्रभु चरणों में लगाना है, मन में हर पल प्रभु की याद करनी है, तब ये संसार से जीत हासिल होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।